class, I Kanika Narwal. I'm back with you with a new chapter that is food and its kind. We all have tasted different type of foods and different variety of foods have different nutritional value that helps our body to grow. So we will now discuss the chapter thoroughly. Food and its kind. Food provides us energy to do work. It keeps us fit and healthy and helps us to grow. It helps to repair worn out tissues and food is made up of nutrients. So what is written over here? फूड न्यूट्रिएंट से बना होता है जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बहुत असेंशियल हैं. वो हमारी बॉडी में अगर चोट लगती है तो उन बोन्स को हील करने में मदद करता है और हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है. सो नाउ विल डिस्कस द काइंड्स ऑफ फूड. सो द फर्स्ट टाइप इज एनर्जी गिविंग फूड. द फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट में rich होते हैं. They provide heat and energy. Wheat, millets, maize, sugar, potatoes are rich in carbohydrates. Example of carbohydrates are potato, हम सब जानते हैं. आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है. The next one is butter, ghee, oil contains a lot of fat. ये भी एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी में और हीट जनरेट करते हैं. इवन वी हैव लिसन्ड फ्रॉम आवर एल्डर्स मैनी टाइम्स कि जितना ज़्यादा फैट दैट इज़ घी हम कंज्यूम करेंगे वो हमारी बॉडी को वेट गेन करने में हेल्प करेगा. द नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड. फूड आइटम्स कंटेनिंग प्रोटीन्स. जो फूड आइटम्स प्रोटीन अपने अंदर रखते हैं उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, जब एक छोटा बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसके लिए बॉडी बिल्डिंग फूड बहुत नेसेसरी है. इवन अगर कोई जिम में जा रहा है और दे आर डूइंग एक्सरसाइजेस, सो देन ऑल्सो फूड आइटम्स कंटेनिंग प्रोटीन इज वेरी हेल्पफुल फॉर हिज और हर बॉडी. द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी. The examples are milk, cheese, pulses, nuts, peas, eggs and meat, etc. So it is helpful in growth and repair of the body. हमें पता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी बॉडी ग्रो कर रही है तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है प्रोटीन वाला फूड जो हमें हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग में. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव क्या मतलब, इसको पढ़कर क्या समझ आ रहा है कि जो हमारी प्रोटेक्शन करता है. क्या है वो फूड? जिसमें मिनरल्स एंड विटामिन हो. ये इसलिए हेल्प करता है ताकि अगर हम कभी बीमार पड़ रहे हैं, वी आर एट एनी टाइम, सो दिस फूड हेल्प्स अस और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस. इवन द एग्जांपल्स आर फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा. ये नॉर्मल है बहुत कि जब भी हम बीमार हो रहे होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड दे रिकमेंड अस हेल्दी फूड दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड इवन अ ग्लास ऑफ मिल्क. दैट इज बिकॉज दे कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स which are very useful for our body and protect us from diseases. The next one is minerals. Even we say that minerals and vitamins are very important for our health. Even doctors recommend vitamins in case of any illness. So now we'll discuss about minerals. Salt of iron enrich the blood. Salts of calcium help in building of bones. So minerals में पहला जो आयरन के सॉल्ट्स होते हैं वो हमारी ब्लड को बहुत ज़्यादा एनरिच कर देते हैं. ऐसे ही जो कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं वो हमारी बोन्स को हेल्प करते हैं किस चीज़ में बिल्ट अप करने के लिए. The next point is some common salts are used in the production of gastric juices. Gastric juices क्या है? हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है, the process of digestive system takes place with the help of gastric juices.
The gastric juices helps in the breakdown of food that is swallowed by us from our mouth. So these salts, which are also minerals, helps in the production of gastric juices, indirectly helps in the process of digestion. So moving on to the next topic, that is vitamins. It helps in the repairment of worn out body tissues and helps in the process of digestion. Normally we have seen that vitamins are directed by our physician. जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी के साथ तो डॉक्टर्स इवन प्रिस्क्राइब अस विटामिन्स. सो व्हाई दे डू सो? क्योंकि ये हमारी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो विटामिन ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं. दैट्स वाई हमें बोला जाता है कि मेडिसिन के रूप में उनको खाने से अच्छा है हम अपनी फूड आइटम्स में ही उनको इनकलकेट कर लें. द नेक्स्ट पॉइंट इज helps in eliminating the harmful substances from our body. हमारी बॉडी में बहुत अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है. So vitamins are also helping the harmful substances to be eliminated from our body. The next point is purification of blood. Oxygenated blood and deoxygenated blood both are part of our body. So अगर हमें अपने ब्लड को प्योरीफाई करना है तो वो भी विटामिन्स के थ्रू ही होता है. सो these are very very important for our body, so always try to consume them in proper diet in daily routine. Moving on to the next point, that is fibers and water. Fiber are also known as roughage. So it is a part that can't be digested by our body. जो पार्ट हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो होते हैं हमारे फाइबर्स. ये किस लिए फिर हम खाते हैं? वाई वी कंज्यूम इट, जब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो सकते. फाइबर्स हेल्प्स इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन. क्यों कंज्यूम करते हैं हम इसको? क्योंकि ये हमारी फूड की स्मूथ मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं ताकि जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो सके. तो इस एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स आर pumpkin, orange, sweet lemon and ladyfinger. Even we can see that water is very essential for our body. Why is it so? Because even this water helps in proper digestion of food. Moving on to the next point, that is balanced diet. क्या है balanced diet? हमें खाना प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर टाइम पर कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है. So moving on to the point, a diet that contains all the nutrients that we need to grow well and to be healthy is called a balanced diet. एक डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो इंक्लूडेड हों, that is known as a balanced diet. Cereals must form the largest portion of our diet. ये हमारी डाइट का सबसे बड़ा पोर्शन कवर कर देता है. उसमें क्या इंक्लूड होता है? राइस, व्हीट, जिससे राइस की हम इवन राइस वी ईट एंड इडलीज एंड व्हीट चपातीज. ये हमारी डाइट के सबसे मेन पार्ट हैं जो हम डेली लाइफ में डेली में ही कंज्यूम करते हैं डेली रूटीन में. द नेक्स्ट पॉइंट इज फैट फॉर्म्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर पोर्शन. फैट ये हमारी डाइट का सबसे स्मॉल पोर्शन है. जैसे चीज़, हमारा घी, हम घी वी ऑल डोंट कंज्यूम दैट. हम सब नहीं कंज्यूम करते उसको. कुछ लोग हैं जो अवॉइड करते हैं ताकि उनका वेट गेन ना हो. We must drink 6 to 8 glasses of water every day. It removes the body waste and helps in normal functioning of the body. Same point कि हमें 6 to 8 glasses of water daily consume करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर सके.
इवन हम गर्मियों में ज़्यादा हमें बोलते हैं पानी पिया करो, क्यों? क्योंकि हम बाहर जाते हैं, इवन सनलाइट कंज्यूम आवर एनर्जी, एंड वो एनर्जी हमारी सिर्फ कौन प्रोवाइड कर सकता है वापस, वो है वाटर. सो कंज्यूम वाटर एटलीस्ट 6 to 8 glasses per day. The next point is eat right. That is a part of balanced diet. Start your day with proper breakfast. क्या है इसमें? हमें अपने दिन की शुरुआत अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ करनी चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करनी चाहिए. एंड वी शुड अवॉइड अनहेल्दी फूड, दैट इज जंक फूड. क्या अवॉइड करना चाहिए हमें उसमें? जैसे कि हम खाते हैं बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक. वी शुड अवॉइड इट बिकॉज उनके अंदर डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की. ईटिंग जंक फूड कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं, and eating these unhealthy food can lead to deficiency of nutrients, so please try to avoid it. The next point is food spoilage. क्या है food spoilage? Food का खराब हो जाना, spoilage. So spoilage is a process in which food deteriorates to the point at which it is not edible by two humans. एक ऐसी स्टेज की फूड रखे रखे इतना खराब हो गया है कि वो एक आदमी से नहीं खाया जा सकता. वो कैसे हो जाता है फूड खराब? हम लोग ने खाना बनाया और हमने रख दिया उसको नॉर्मली, और अब गर्मियों में वो बाहर रखे 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 खराब हो जाता है. इसीलिए मम्मा सब्जी बनाने के बाद अगर कुछ भी बच जाता है तो उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टेम्परेचर सेट हो जाता है कि उसके बाद वो खराब नहीं होता. So we will learn more about this. Such food items are bad for health. ये जो फूड खराब हो जाता है अगर हम उसको कंज्यूम करें तो even our health deteriorate. So हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए. Food items kept for long get spoiled as germs start growing on it. हमें क्या बोल रहा है ये कि अगर ये आइटम ज़्यादा टाइम तक रखा गया है तो उस पर जर्म्स बैठने शुरू हो जाते हैं. ऑब्वियसली अगर उस पर जर्म्स या बैक्टीरिया बैठ रहा है खाने पर तो इट इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर अस. सो ट्राई यू शुड अवॉइड ईटिंग सच फूड. सो विल लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक. मेन कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज आर, क्या रीजंस होते हैं खाना खराब होने के? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड टेम्परेचर. ये सब तो अगर खाना ज़्यादा टाइम तक रखा है तो वो वैसे ही हमारे फूड पर हाई टेम्परेचर की वजह से बैठना शुरू कर देता है. एंड टेम्परेचर, अगर बाहर बहुत गर्मी है तो हमारा फूड खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं. बट अगर हमने उसको रेफ्रिजरेट किया है तो देर आर वेरी लो चांसेस कि हमारा फूड खराब हो. इफ़ वी have kept the food for so long in refrigerator, then there are more chances of deterioration. Moving on to the next topic, that is sign of food spoilage are. हमारा फूड खराब हो चुका है, उसके साइंस क्या होते हैं? We will discuss it now. So signs of food spoilage are, क्या है, क्या हमें बताता है कि हाँ हमारा फूड खराब हो चुका है? अच्छा ठीक है, अब हम घर पे हैं जैसे, तो हम देखते हैं कि मम्मी ने खाना बनाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और जब वो देखते हैं टेबल पे तो वो बहुत टेस्टी टेस्टी लगता है. बट अगर वो खाना खराब हो चुका है तो वो कैसा दिखेगा? चेंज इन कलर. जो बहुत अच्छा खाना दिख रहा था अब वो बहुत गंदा दिखेगा. चेंज इन टेक्सचर, उसका ढंग रंग बिल्कुल गंदा हो जाएगा. बहुत चेंज that we can see and we can examine that with our naked eyes. And unpleasant odor or taste, हमें बहुत अजीब सी खुशबू आएगी उसमें से, खुशबू से स्मेल. और टेस्ट, अगर हम उसको टेस्ट करके देखते हैं, वैसे हमें नहीं करना चाहिए बिकॉज ये सब पॉइंट्स हमें बता देंगे कि हमारा फूड खराब हो चुका है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिजर्वेशन. क्या है ये? हमने अपना खाना बनाया है घर पे, नॉर्मली अगर बनाया है तो हम उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं? रेफ्रिजरेट करके उसको एक टेम्परेचर पे ड्राई और कूल प्लेस पर रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो. ऐसे ही अगर हम बाहर से कोई
कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, जैसे हमारा जूस पैक्स आते हैं, दे आर टेट्रा पैक्ड। क्यों? बिकॉज वो अगेन एंड अगेन एक टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है एंड देन वो स्टोर किया जाता है उस टेट्रा पैक में, ताकि वो अच्छे से प्रिजर्व हो सके, वो स्पॉयल ना हो। सो विल गो थ्रू द steps of preservation or the ways of preservation. Pickling, salt, vinegar and oil are act as preservatives. क्या है? अगर हम अचार डाल रहे हैं, पिकलिंग हम अचार डाल रहे हैं, तो वो भी एक प्रिजर्वेशन का पार्ट है। वो कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं? हम उसमें सॉल्ट, विनेगर और ऑयल डाल रहे हैं, जो कि हमारे फूड को या हमारे पिकल को या हमारी चटनी को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। The next point is sweetening. Fruits are preserved by boiling them in sugar. हम घर पे जाम बना लेते हैं या हम मार्केट से भी परचेज करते हैं। So how the process of making jam is done? Fruits are boiled with sugar. They are boiled at a temperature and then they are preserved, ताकि वो खराब ना हो। So the next point was sweetening. The third point is refrigeration, जो हमने अभी बात की है नॉर्मली कि हम घर पे कर सकते हैं। Food does not spoil when it is frozen because bacteria cannot grow at low temperatures. तो क्या बता रहा है ये? हमने अभी देखा था कि क्या क्या कॉजेज होते हैं हमारे फूड स्पॉइलेज के। उसमें था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी। सो ये सब चीज़ें कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं? एट हाई टेम्परेचर। अगर बहुत गर्मी है तो बैक्टीरिया हमारे फूड पर बैठने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट अगर हम उसको रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो वो एक लो टेम्परेचर में जा रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा फूड खराब होने के चांसेस बहुत कम है। अगर हम उसको ज़्यादा दिन तक रेफ्रिजरेट करेंगे तो चांसेस हाई हो जाते हैं। Moving on to the next point, that is dehydration. Moisture encourages the growth of bacteria, so water is removed from the food by drying it in the sun or by cooking it. क्या बोल रहा है ये? Dehydration. So हमने देखा होगा कि घर पर मम्मा अगर कोई भी चीज़ रेफ्रिजरेट कर रही है तो उसमें से पहले ट्राई करते हैं कि पानी सुखाकर फिर हम उसको रेफ्रिजरेट करें। चाहे हम सब्जी भी फ्रिज में रखते हैं, सो वी ट्राई कि हाँ वो सूख जाए फिर रेफ्रिजरेट करें, क्योंकि उसमें पानी भरने की और उनके स्पॉइल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें एग्जांपल लिया गया है चिलीज, पापड़, स्पाइसेस एंड ग्रेन्स ऑब्वियसली कि हम आटा या फिर कोई भी व्हीट या फिर कोई भी मैदा या सूजी, हम लोग इन सब चीज़ों को कभी भी मॉइस्चर मतलब गीला नहीं रख सकते कि उसमें पानी डाल दिया एंड वी स्टोर इट, सो वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन इज डिहाइड्रेशन। So moving on to the next step of preservation, that is canning. Food is cooked and then preserved in bottles and cans that have been heated to kill the bacteria. All canned or bottled food show an expiry date. ये हमने बहुत बार अपने घर में देखा होगा, बट कभी नोटिस नहीं किया, तो विल सी इट नाउ और हम इसको चेक करेंगे अपने घर पर। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक सॉस की बॉटल का, तो उसमें हमें जो ये मार्केट से हम परचेज कर रहे हैं वो एक टेम्परेचर पर उसकी बॉटल को भी हीट किया जाता है एंड इवन द फूड जो उसमें है हमारी सॉस, वो भी इस तरीके से बनाई जाती है कि वो एक टाइम पीरियड तक खराब ना हो। सो इवन अ सॉस बॉटल शोज कि उस पर एक एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। अगर वो एक्सपायरी डेट हो चुकी है, वो क्लियर हो चुकी है, तो हमें वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में वर्क नहीं करेंगे एंड इवन दैट कैन हार्म आवर बॉडी एंड मेक अस इल। The next point is Tetra packing. Liquid foods are preserved in Tetra packs. They are heated to a high temperature and then put in Tetra packs. इनके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं हमारा जूस पैक्स एंड इवन मिल्क कैंस। जो मिल्क की बॉटल्स भी आज के टाइम में आ रही हैं मार्केट में, वो टेट्रा पैक्स में होती हैं। द मिल्क इज बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर एंड दे आर टेट्रा पैक कि वो खराब ना हो। एंड इवन विथ
juice packets, the same procedure is followed. The next point and the last point is clean food. हमने सब कुछ पढ़ा कि कैसे खाना हम तक आता है, कैसे हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, कैसे हमें हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए. बट ये हेल्दी फूड भी तभी हेल्दी रहता है अगर वो क्लीन हो. वी शुड ऑलवेज, even if we purchase it from market and it is looking like yeah it is clean, but we should clean and wash it with water after being at home. Clean food, wash fruits and vegetable. हमें हमेशा खाना खाने से पहले, चाहे हम रॉ खा रहे हैं चाहे हम उसको कुक कर रहे हैं, वी शुड वॉश इट, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज कुकिंग विल किल द जर्म्स. हाँ, ये बात इट इज़ अ फैक्ट कि इवन इफ आफ्टर वॉशिंग ऑफ एनी वेजिटेबल देर आर सम जर्म्स लेफ्ट over the vegetable, then it will be killed while cooking. Overcooking can kill the nutrients. Yeah. हमें ये समझाना चाह रहा है कि एक कुकिंग एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ये तो हमारे जर्म्स को किल कर देगा, बट अगर हम उसको ज़्यादा ओवर कुक कर रहे हैं तो वो इवन न्यूट्रिएंट्स को भी किल कर सकता है. सो इट इज़ नेसेसरी कि हम ना तो उसको ज़्यादा ओवर कुक करें और ना हम उसको बिल्कुल लो लेवल पर लेके आए. उसको एक मीडियम लेवल तक रखें ताकि उसके जर्म्स भी किल हो सकें और उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी मेंटेन रहे. पॉइंट इज कुक फूड विल स्टार्ट टू रोट इफ केप्ट फॉर लॉन्ग. ये हमने अभी पढ़ा है कि अगर हम अपना खाना जो कि पक चुका है, जो हमने बना दिया है, अगर हम उसको ज़्यादा देर तक बाहर रख रहे हैं एट हाई टेम्परेचर तो वो ख़राब हो सकता है. उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं. जितना टाइम पीरियड उसका बढ़ता रहेगा द टाइम we have kept the food outside at high temperature, there are more chances कि वो खराब होगा. So try to eat healthy, try to eat food that is kept under certain temperature and try to avoid junk food. Stay healthy at your home. With this we have completed our chapter and the question answers will be uploaded soon at the website. So try to learn as much as you can from the video and complete the chapter in a beautiful and neat handwriting. Thank you.